देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। केसीआर के अलग अलग स्टेट्स के दौरे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के दौरे पर रवाना हो गए हैं। हालिया अरसे में केसीआर के तेवर में काफ़ी तब्दीली आई है। रियासत तेलंगाना की सियासी सूरत हाल हो या फिर कौमी सतह पर बीजेपी हुकूमत से टकराव हो, केसीआर ने जारहाना तेवर अख्तियार कर लिए हैं। कई उमूर पर और अहम और नाजुक मौक़े पर नरेंद्र मोदी हुकूमत की रास्त यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तायद करते हुए हुकूमत को मुश्किल सूरत हाल से बचाने वाले केसीआर को जब खुद रियासत में बीजेपी की सरगर्मियों और अज़ाइम से तशवीश लाहक हुई है तो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ महाज खोल दिया है। वो अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कई कायदीन से बातचीत करते हुए उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जिस तरह से बीजेपी से दूरी बनाना चाहते हैं, उसी तरह से कांग्रेस से दूरी को ख़त्म करने को भी तैयार नहीं हैं। इसी वजह से अपोजिशन के तमाम कायदीन से उनका इत्तेफाक राय नहीं हो पा रहा है। कुछ इलाक़ाई और कौमी जमातें जहां कांग्रेस के बगैर तीसरा महाज तश्कील देने कोशा हैं, तो वहीं कई जमातें ऐसी भी हैं जो अब भी बीजेपी के किसी भी मुतबादिल को कांग्रेस के बगैर मुमकिन नहीं समझती। इस सूरत हाल ने केसीआर के कौमी मिशन को मुश्किल कर दिया है। इलाक़ाई जमातों से इत्तेहाद की कोशिशों में मुश्किलात को पेश नज़र रखते हुए केसीआर ने अपनी पार्टी टीआरएस को कौमी सतह पर वुसअत देने के इशारे भी दिए हैं, लेकिन ये काम भी आसान नज़र नहीं आता। वो अपने मिशन को तफसीली तौर पर जाहिर करने से भी गुरेज कर रहे हैं और अपने तौर पर कुछ कायदीन के साथ निजी और शख्सी मुलाकातों में सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। उनके मिशन की तफसीलात के जाहिर ना होने की वजह से भी दूसरी जमातें खुलकर उनके साथ काम करने में पसोपेश का शिकार हो रही हैं। हालांकि कुछ कायदीन ज़रूर उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन खुलकर और मुकम्मल ताउन करने से वो भी गुरेज़ा हैं। जहां केसीआर को अपनी कोशिशों में कुछ कामयाबी मिल रही है, तो कुछ नाकामयाबी उनके साथ आ रही हैं। अब जबकि केसीआर ने अपने कौमी दौरे का आगाज़ कर दिया है, तो यह वाज़ेह नहीं है कि इसका मकसद क्या है। वो बीजेपी मुखालिफ महाज बनाने के लिए सरगर्म हुए हैं या फिर मरकज़ी हुकूमत के कुछ फैसलों और इक़दामात के ख़िलाफ़ कुछ इलाक़ाई जमातों को अपना हमनवा बनाना चाहते हैं। वो दिल्ली में तौक़ुफ़ के बाद यानी दिल्ली में वो रुकने के बाद पंजाब भी जाएंगे। वहाँ किसानों की इमदाद फराहम करने के बाद बेंगलुरु जाएंगे। वो बिहार के दौरे का भी प्रोग्राम रखते हैं। केसीआर ने यह वाज़ेह नहीं किया है कि उनके दौरे का मकसद क्या है और वो दूसरी जमातों के कायदीन लीडरों के साथ किस मसले पर बातचीत करना चाहते हैं। उनका एजेंडा क्या है और क्या दूसरी जमातों ने उनके एजेंडे पर बातचीत से इत्तेफाक भी किया है या नहीं। मौजूदा सूरत हाल में केसीआर को तेलंगाना पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत भी महसूस हो रही है। यही वजह है कि रियासत में बीजेपी कायदीन की सरगर्मियों में इजाफे पर टीआरएस कायदीन की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जा रहा है। बीजेपी के मरकज़ी कायदीन के दौरों को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी तेलंगाना में होने वाली तकारीर का सख्त जवाब दिया जा रहा है। रियासत में बीजेपी की सरगर्मियों को देखते हुए चंद्रशेखर राव बीजेपी को कौमी सतह पर निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम उनकी ये हिकमत अमली किस हद तक कामयाब होगी, ये अभी कहा नहीं जा सकता। कौमी सतह पर सूरत हाल से निपटने की बीजेपी में अहलियत है, लेकिन ये कोशिश तेलंगाना में केसीआर के लिए कितनी सूदमंद साबित होगी, ये नहीं कहा जा सकता। केसीआर जब एक हफ्ता तवील दौरा करने के बाद हैदराबाद वापस होंगे, उस वक्त क्या सूरत हाल होगी, ये मुख्तलिफ कायदीन से होने वाली उनकी बातचीत के बाद ही वाज़ेह हो सकता है। फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं, ऐसे में केसीआर उनके इस्तकबाल के लिए शहर में मौजूद रहना नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने इस दौरे को क़तियत दी है। उनके दौरे के मक़ासद चाहे कुछ भी हों, केसीआर को कौमी सतह पर सरगर्मियों के इवज़ तेलंगाना में अपनी गिरफ्त को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। इन्हें रियासत की सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए।
ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।